नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, निफ्टी की दी बेस्ट क्लोजिंग, दी हाँ ऑल टाइम हाईज की क्लोजिंग है। आज दिल खुश करने वाली क्लोजिंग है। 15,900 के ऊपर बाजार बंद की है। 15,920 का वो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर हम क्लोजिंग दिए हैं। ये ऑल टाइम हाईज की क्लोजिंग है, दी बेस्ट क्लोजिंग है। मजा आ रहा है देख करके, इन्वेस्टर्स का खूब फायदा हो रहा है। ट्रेडर्स ने भी आज खूब पैसा कमाया होगा, क्योंकि बाजार ने आज हमको धोखा देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। बाजार ने प्यार से हमको मोमेंटम दिखाया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने लेवल्स को सम्मान भी दिया है। आपको हम इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाना चाहेंगे जो आपको कल की बाजार की वीडियो में हम बताते हैं। 15,870 का एक लेवल हमने आपको बताया था और बाजार जस्ट उसके ऊपर खुलती है। ये कितनी अच्छी चीज़ है, बाजार उसके ऊपर खुलती है और वहीं पर सपोर्ट जब अवेलेबल है तो बाजार वहां से कैसे नीचे फिसलेगी। अगर 15,865 या 15,860 पे खुली होती तो वही बाजार के लिए ऊपर रेजिस्टेंस बन जाता, एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिलती। अब यहां पर आप डायरेक्टली निफ्टी को बाई कर सकते थे। हमारे सेटअप पे हमको थोड़ी देर बाद बाई मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगला रेजिस्टेंस आपको 15,895 बताया गया था। ठीक, 15,895 वहां पर तो आपको प्रॉफिट बुक ही करना था। 15,900 के पहले थोड़ा सा आपको तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। उसके बाद देखिए, जब 15,900 पार किया तो बाजार के लिए अगला रेजिस्टेंस हमने क्या बताया था, 15,935 का। 15,935 पे ही बाजार जाके रुकी है और कहीं नहीं रुकी। देख लीजिए, 15,935 पे ही बाजार जाके रुकी। ये होती है इंपॉर्टेंट लेवल्स की खूबी। तो आज बाजार ने अपने लेवल्स को खूब अच्छे तरीके से सम्मान दिया, जो हमने आपको कल लेवल्स बताए थे। 3 मिनट की कैंडल हमारे सारे टारगेट हिट हुए, 10 मिनट की भी कैंडल पे हमारे सारे टारगेट हिट हुए। आज बाजार ने हमको बिल्कुल भी धोखा देने की कोशिश नहीं की। आप सिंपली ट्रेड लेते बाई साइड का और आपको सारे टारगेट मिलते। 3 मिनट की कैंडल पे कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। यहाँ पर हमने कम पॉइंट का प्रॉफिट इसलिए बुक किया क्योंकि बाजार जो है 15,895 का जो रेजिस्टेंस है उस पर रुकने की जैसे ही कोशिश की बाजार ने, तुरंत हमने वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब ये स्मार्ट डिसीजन भी आप कह सकते हो, और जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की उनको मिल तो गया, लेकिन याद रखिएगा टारगेट तो आपको आज मिला है, कोई दिक्कत नहीं। बाजार थोड़ा सा ही नीचे आया और फिर रिवर्स कर गई, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस में ये हो सकता है कि अगर आपके टारगेट के आसपास 80% आपका टारगेट आ चुका हो, जैसे कि आपने 100 रुपये का टारगेट लगाया हो और 80 रुपये आपको मिल चुके हों, तो यहाँ पर आपको लगता है कि अगर रेजिस्टेंस है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। वही मैंने यहाँ पर किया। मैं एग्जैक्टली टारगेट पे एग्जिट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, टारगेट के पास मैंने इसीलिए एग्जिट किया क्योंकि मुझे पता था ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है। भले आज बाजार गिरी नहीं, हमको धोखा नहीं दी, कोई बात नहीं, आज आपको टारगेट मिल गया, लेकिन हमेशा के लिए आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है। और याद रखिएगा एक और चीज़ कि ऐसे दिनों के लिए हमें कई दिनों से लड़ना पड़ता है। जिस दिन हमारे ऑल टारगेट सेट होते हैं हमें खुशी तो बहुत मिलती है, लेकिन जो पैरों के छाले हैं उनको मत भूला कीजिए कि आपको कॉस्ट टू कॉस्ट कई दिनों तक रहना पड़ता है। तब ऐसे दिन मिलते हैं जब आपको दोनों के दोनों टारगेट मिलते हैं, और ये दोनों टारगेट मिल करके 2% कॉम्बिनेशन बना करके आपको प्रॉफिट देते हैं, जो कि हमें अच्छा फील कराता है। बस महीने में 2-3 दिन ऐसे चाहिए, आपका जो टारगेट है ना 4 से 6% कमाने का महीने का, वो यहीं से अचीव होगा। अलर्ट मोड में ट्रेड करते रहिए बस। जिनको निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करना है वो वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आज कुछ स्टॉक्स ने दिल जीता, LNT उनमें से एक था। जी हाँ, यहाँ पर जो हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है, धूम धड़ाका हुआ है, यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम इसने दिखाया है। स्विंगर सेटअप पे भी बहुत बेहतरीन इसमें बाई भी मिला था। क्वांटिटी कम रही तो क्या, कोई बात नहीं, लेकिन जो रिसेंटली बाई मिला था वो बहुत ही परफेक्ट साबित हुआ। इससे पहले भी स्विंगर सेटअप इसमें बहुत तगड़े से ट्रेड हमको दिलाया और बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी दिलाया था। HCL टेक, ये भी स्टॉक बहुत बेहतरीन लेवल पे क्लोजिंग दिया है। थोड़े से मैंने इस पे वीडियो बनाई है, जाकर चेक कीजिएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस बड़ा बन सकता है। बाकी ये भी स्टॉक बहुत बड़े हम मोमेंटम दिखाया, निफ्टी को पूरा सपोर्ट दे रहा था। विप्रो स्विंग ब्रेकआउट दे करके सस्टेन कर पाया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। विप्रो धूम धड़ाका कर रहा है। आज ITC भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया बाजार का, बाजार को कम से कम नीचे नहीं खींच रहा। शुरुआत में एक बार के लिए ऐसा लगा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, लेकिन ITC तुरंत मतलब दौड़ गया और बढ़िया मोमेंटम दिखाया। छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से दिखाई दी है, जो कि बाजार में भी हुई। लेकिन अगर आप देखोगे आज ब्रॉडर मार्केट्स को, भाई साहब, निफ्टी नेक्स्ट 50 बढ़िया मोमेंटम, निफ्टी मिड कैप बढ़िया मोमेंटम, निफ्टी स्मॉल कैप बढ़िया मोमेंटम, निफ्टी बैंक बढ़िया मोमेंटम, फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़िया मोमेंटम, हर जगह आपको धूम धड़ाका आज देखने को मिला है। और जब बाजार ऑल टाइम हाइस पे होती है, जी हाँ, दिल खुश वाली फीलिंग आती है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि यहाँ पर अपना आपा मत खो जाइएगा। यहाँ पर एकदम यूफोरिया में खो मत जाइएगा कि कुछ भी औने पौने रेट पे खरीद रहे हो। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, अच्छे अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे जब मिल रहे हों तब उनको खरीदने की कोशिश किया कीजिए। ठीक, बढ़त वाले स्टॉक्स का नाम देखिए, HCL टेक, LNT, विप्रो, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, ये सब 2 से लेकर 5% तक ऊपर मोमेंटम दिखा रहे थे। गिरावट में ONGC 3% गिरा था, उसके अलावा सारे स्टॉक 1-1% के आसपास की गिरावट दिखाए हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट वाले स्टॉक्स में गेल को छोड़ दें 2.5%, तो बाकी जो नॉर्मल स्टॉक्स हैं MRF, UBL, ग्लैंड फार्मा, जुबिलियन फूड, ये सब 1.5% के आसपास की गिरावट दिखाए हैं।
मिड कैप में कुछ अजीब हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 5% ऊपर, वेटेज कम था, गोदरेज प्रॉपर्टीज वेटेज कम था, लेकिन ये जो स्टॉक्स है ना, ये बढ़िया मोमेंटम दिखाए हैं। इंडेक्स भले अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो स्टॉक्स चले हैं उन्होंने दिल खुश किया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर क्या कहें, आज जो दिग्गज थे वो कम से कम कमज़ोर नहीं कर रहे थे, लेकिन जो छोटे छोटे बैंक्स थे वो बढ़िया धूम धड़ाका कर रहे थे। और उनके बीच में प्यारा दुलारा आपका HDFC बैंक, जो कि दिग्गज भी है और इस इंडेक्स को अकेले खींचने की क्षमता भी रखता है, वो भी इसी के बीच में शामिल होकर के पार्टिसिपेट कर रहा था। कोटक बैंक हो गए, एक्सिस बैंक हो गए, ICICI बैंक, SBI, ये सब कम से कम ड्रैग नहीं कर रहे थे, जिस कारण ये इंडेक्स आउट परफॉर्म किया है सभी इंडेक्सेस को। ठीक है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में HDFC म्यूचुअल फंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोमेंटम दिखाया, 5% का, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 2.5%, REC लिमिटेड 2%, PFC 1.5%, HDFC बैंक भी 1.5%। गिरावट में ICICI प्रू लाइफ प्यारा दुलारा है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आई है, ऊपर के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है अभी। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में 1% और उसके बाद PEL बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, यहाँ पर आधे % तक की गिरावट रही। तो आज का दिन बहुत अच्छा गया ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स का भी आज दिल खुश होगा, आज सब खुश हैं, स्विंग ट्रेडर्स भी खुश हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स भी खुश हैं, इन्वेस्टर्स भी खुश हैं। इसका मतलब क्या है, बाजार में प्योर यूफोरिया है। उस यूफोरिया में हमको प्रॉफिट कमाना है और सुकून से बैठे रहना है। औने पौने स्टॉक को औने पौने रेट पे खरीदना गुनाह है, लेकिन अच्छे स्टॉक को भी अगर आप औने पौने रेट पे खरीदोगे तो आपको तकलीफ होने ही जा रही है। कल बाजार धूम धड़ाका और अच्छे से करे, हम यही चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अमेरिका की बाजारें फिबोनाची रिट्रेसमेंट के रेजिस्टेंस पे पहुंच चुकी हैं। अपनी बाजार में थोड़ा सा रूम बाकी है, क्योंकि वहाँ की बाजार थोड़ी सी आउट परफॉर्म कर रही है। अपनी बाजार में रूम बाकी है, तो अगर हमको वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिलती है या फिर थोड़ा सा भी धूम धड़ाका मिल जाता है, तो हम ऐसे लेवल पे खड़े हैं ना कि जी हाँ, यहाँ से चीर फाड़ बाजार मचा सकती है आगे भी। बस याद रखिएगा, अमेरिका में कोई चीज़ नेगेटिव ना हो जाए, ग्लोबल मार्केट से हमको कोई नेगेटिव संकेत नहीं मिले तो फिर चीर फाड़ तो हम मचाने के लिए तैयार हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं निफ्टी के लिए कल के लिए, वो हम आपको बताएंगे कल की बाजार वाली वीडियो, जो कि आती है रात में। अभी हम आपसे अलविदा ले रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। डबल आई ट्रेडर या फिर निफ्ट ट्रेडर से ज्वाइन करना हो तो वेबसाइट ज्वाइन इनोसेंट इन्वेस्टर पे आ जाना। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।